नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद की उंगली थाम कर आगे चलना बहुत बड़ी बात है। खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आगे बढ़ना उससे भी बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि हज़ारों नहीं लाखों एसपीओस की परिवार के लिए एक उम्मीद बांधी और उसी उम्मीद के चलते आगे कदम बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उम्मीद कामयाब भी होती नज़र आ रही है। और कोई नहीं, पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं बार बार जनता के कमेंट्स हमें आते हैं कि सेवा सिंह बाली जी के साथ फिर से मुखातिब हों और एसपीओस के इश्यूज़ पर बात की जाए, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वप्रिय है। जनता का हुक्म हमारे सर में आते, क्योंकि ये जनता ही है जिनकी मदद से, जिनके मनोबल से, जिनकी अप्रिसिएशन से हम आगे बढ़ते हैं और जनता का प्यार हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर से हम सेवा सिंह बाली जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या स्टेटस रहा है एसपीओस की, जो एक जंग लेकर, एक मुहिम लेकर ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सेवा सिंह बाली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपका और आपका चैनल जो दैनिक शिव टाइम है, मैं दिल की गहराइयों से अपना जो मेरा एक परिवार है, जैसे आपने बार बार हमारी कवरेज की है जी। जिस तरीके से आपने एसपीओस के साथ जुड़ा हुआ जो लाखों की तादाद में लोग हैं, मैं उनको अपना परिवार का सदस्य मानता हूं और उनकी आवाज़ लेके पिछले काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा हूं। और मुझे असली सुकून तब मिलेगा जिस दिन में ये लड़ाई, जिस दिन में ये संघर्ष, जिस दिन में इन सभी परिवार को उनका हक, जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते हैं, उनको मिलेगा, उसी दिन मुझे सुकून मिलेगा और तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। सेवा सिंह बाली जी, एक परिवार की जिम्मेदारी उठाना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कौन करता है किसी के लिए इतना, पर आप एक विजन लेकर चले। आप इतनी देर से एक लंबी लड़ाई लड़े हैं, कभी लड़खड़ाए नहीं, कभी घबराए नहीं, कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। क्या, कहाँ से आती है ऐसी ताकत आपके अंदर? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आपने, मैं जम्मू कल ही पहुँचा हूँ और आज आपने इनके बारे में हमसे पूछना चाहा। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो परिवार है उन तक पूरा अपडेट जो है उन तक पहुँचे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी मुझे करना पड़ा और आजकल भी कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक अफसरशाही जो है, जो तानाशाही जिसको हम कहते हैं, ये अरूज पर है। और आज भी मुझे मुख्तलिफ़ किस्म से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमें आइन हिंद ने, यानी हिंदुस्तान की जो जमहूरियत ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, उसको लेके हम इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जिसमें मैंने देश की बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप तक ये मैंने बात पहुंचाई। और मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। जैसे कहीं हमारे जो सड़क छाप लीडर्स हैं, जिनको बरसाती मेंढक का नाम हमने दिया है, उन लोगों को हमारा जो ये कामयाबी, हमारी जो ये लड़ाई, हमारा जो ये संघर्ष रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम में नमूदार हो जाते हैं। सेवा सिंह बाली पिछले 6-7 साल से दिन रात एक मूवमेंट के साथ जुड़ा है और वो बखूबी मीडिया भी जानती है और मीडिया ने भी हमारा साथ दिया है उन परिवार को इंसाफ दिलाने में। तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कहीं लोगों को ये गलतफहमी है कि सेवा सिंह बाली को शायद एसपीओस की तरफ से पता नहीं कितनी फंडिंग होती है, कितना क्या होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके ये बात कहना चाहता हूँ, 2013 से मैं एसपीओस का मुद्दा लेके चल रहा हूँ और एक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें लगभग 100 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खर्चा ज़रूर होता है, क्योंकि हाल जो भी बुक करना पड़ता है वो किसी से कोई छुपा नहीं है। और मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओस में से कोई भी मेरा भाई ये मुझे कह दे कि मैंने उनसे एक कप चाय भी पिया होगा। बाकी काफ़ी लीडरों की, क्योंकि काम करने वाले के
साथ जैसे फलदार दरख्त को हर एक आदमी कोशिश करता है, पत्थर मारने वाली बात है, यहाँ पर काम करके कोई राज़ी नहीं। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर उंगलियां उठाना जो है ये उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उंगलियां कौन उठाते हैं? जो कुछ उठाता करते है नहीं नहीं, करते। मतलब कुछ लीडर्स के बयान में सुनता हूँ, कुछ लीडर जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स, मैं कहता हूँ कि मैं एक एसपीओज को लेके चल रहा हूँ जो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट फोर्स में होने के नाते वो कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक वो अपने हायर अथॉरिटीज यानी सीनियर ऑफिसर तक भी बात नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमें डिसएंगेज कर दिया जाएगा। उनकी आवाज़ को एक शख्स पिछले 7 साल से उठा रहा है, और बताना चाहूँगा उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली। जैसे मैं बताना चाहूँगा 6,000 जब इनकी 3,000 जब सैलरी थी तब से मैंने संघर्ष शुरू किया। मैं उस वक़्त के एक सीएम के पास गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनसे कहा था कि आप इनकी सैलरी में इजाफा कीजिए और इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए। उनका ये जवाब था कि हम इनको सभी को डिसएंगेज कर रहे हैं, यानी इनको निकाल रहे हैं, आप सैलरी की बात कर रहे हो। मेरी उनके साथ कुछ बहस भी हुई थी, और फिर भी मैंने उनसे वो कागज़ जो मैं लेके गया था उनसे मैंने मार्क करवाया, और उसी कागज़ को लेकर तब से और आज की डेट तक मैं चल रहा हूँ। और दूसरी बात, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000। हमने कहा उस तनख्वाह जब हुई, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक हम गए, वो मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि काफ़ी बढ़ोतरी इनकी हुई, मगर जो हम चाहते थे वो अभी तक, जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते वो अभी तक इनको नहीं मिला, इसलिए हमारी जो लड़ाई है जारी है। उसके बाद जब हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहा, जब एक प्राइम मिनिस्टर ने जब लिख दिया, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोताही बरती गई, तो हमारे पास मात्र एक ही रास्ता बचता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कानून का दरवाज़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट में जब गया, उस वक़्त मैं अपने एसपीओज भाइयों से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मांगी, जिसमें मैंने उनसे ये कहा कि जो भी मेरा भाई ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट जब केस रहा, उस देर में अगर आप कुछ मदद करना चाहें, वो भी जो आप कर सकते हो वो कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस था, और मैं कहीं मतलब 2-2.5 महीने दिल्ली में बना रहा। उस वक़्त कुछ भाइयों ने, मेरे परिवार ने मेरी सपोर्ट की, और उसमें वो खुद जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उसमें न मेरे परिवार को किसी की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, न मुझे सेवा सिंह बाली को किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो गलत फहमी में हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने लिए जीते हैं, सेवा सिंह बाली दूसरों के लिए जीना चाहता है और जी के दिखाया है। ये बात जो है किसी को हाज़म नहीं होती है, क्योंकि आजकल के जो लीडर हैं वो, उनको मैंने बिजनेसमैन का नाम दिया है, वो बिजनेस के हिसाब से काम करते हैं, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलता है वहाँ वो काम करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, वो एज ए टूरिस्ट काम कर रहे हैं, वो बेसिक मुद्दों पे तवज्जो ही नहीं देते। वरना आप देख लीजिए कि जो हम सब की रक्षा करते हैं, जो हमारे घरों के बाहर रहते हैं, ड्यूरिंग कोविड्स में भी हॉस्पिटलों में वो रखे, एसपीओ तैनात रहे, हर एक जगह पर कोरोना महामारी के दौर में वो ड्यूटी करते रहे, उनको वो भी पैसा नहीं दिया गया। इलेक्शन आता है, सबसे पहले एसपीओ को तैनात किया जाता है। कभी कोई भी लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम आए, इनकाउंटर आए, सबसे पहले एसपीओ होगा। और जब इनके हक की बात आती है तो सबको सांप क्यों सूंघ जाता है, इसलिए सेवा सिंह बाली ने पूरे हिंदुस्तान में इनकी नाक में दम करके रखा है। और पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि अब ज़्यादा देर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज अपने हकूक़ से महरूम नहीं रहेंगे। और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर इनके बारे में ऑर्डर इशू करेगा, हम उसका भी थैंक्स करेंगे, हमें क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हम तब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, एक तरफ से ये हमारी हिफाजत करते हैं, दूसरी तरफ शहादत तक भी देते हैं, और दूसरी तरफ हम इनको मात्र 200 रुपीज़ पर डे देते हैं। ये मेरे हिसाब से भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप 24 घंटे सर्विस करने के बाद 200 रुपया आपको दिन का दिया जाएगा। इसलिए हमने ये जो संघर्ष है आज की डेट तक जारी है, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। जी, कितना उम्मीद है कि कितनी देर लगेगी अभी और संघर्ष लड़ने में, या कब कामयाबी मिलेगी, या कामयाबी ये कहेंगे हाथ ही निकल गया पूंछ रहेगी? देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहीं कुछ अर्से पहले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर भी किए थे, जिसमें होम डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि 18 महीने हमसे लेप्स हो गया, वो भी फरवरी के महीने में ये रिपोर्ट उन्होंने दी थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब ऑनरेबल
हाई कोर्ट में केस आया, ये भी बताना चाहूँगा। हाई कोर्ट में मार्च से लेकर आज जुलाई है, वहाँ पर कई बार हेयरिंग हुई, वकील साहब के साथ उन्होंने 2 पिटीशन तैयार की, और ड्यूरिंग हाई कोर्ट में जब से केस चल रहा है, और वकील साहब को फीस जो है वो मैंने ज़ाती तौर पर आप खुद दी है, और जो भी पिटीशंस वगैरह जो भी खर्चा है वो मैंने हाई कोर्ट में, वो भी आज तक मैं खुद कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी एसपीओज़ को मैंने मजबूर नहीं किया। और एसपीओज़ को मैं कभी भी कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक परिवार है। मगर जो बात जो उनको भी पता है, मुझे भी पता है, जो दूसरे लोग जो है तरह तरह की बात सोचते हैं, मैं उनके लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आज की डेट में एसपीओज़ का जो सिचुएशन है, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस आया, वहाँ पर हमने 2 पिटीशंस फाइल की, उसके बाद हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद नोटिस इशू हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर। उस नोटिस इशू होने के बाद मैंने एडवाइज़र साहब को रिक्वेस्ट की, एक मेमोरेंडम दिया कि आप गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को और डीजी साहब को डायरेक्ट कीजिए कि रिप्लाई जो है, नोटिस का रिप्लाई जो है जल्दी दिया जाए। उसके बीच में मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक गया, उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप नोटिस का रिप्लाई जल्दी दिलवा दीजिए ताकि ये मज़ीद सफ़र न करें। अब मैं एक पॉजिटिव बात बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी अब एसपीओज़ के हक में है, और और अब जो है डीजी साहब ने रिप्लाई दे दिया है और होम डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दे दिया है। आज की डेट में बताना चाहूँगा कि अब एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट ने एक लेटर इशू किया है, आज या कल वो डिस्पैच होगा, वो भी मैं कापी आपसे शेयर करूँगा। वो सिर्फ फाइनल कमेंट्स के लिए जाएगा, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल पुलिस को। उसका रिप्लाई आने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आएगी, जिसमें हमने ये डिमांड की है, रेगुलर पॉलिसी नंबर 1, सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी, हर एक एसपीओ को बराबर सैलरी होनी चाहिए, और जो पॉलिसी में आएंगे वो अलग। और उसके बाद तीसरा मैटर हमने रखा है कि जो एक्सटेंशन लीव है, यानी अब 2.25 लाख से 5 लाख जब हमने पिटीशन फाइल की तब से आज तक उसमें भी बढ़ोतरी हुई, यानी 3.25 लाख की बढ़ोतरी हुई है। और यूनिफॉर्म का पैसा जो है बिलाशक अभी तक नहीं दिया गया है कई लोगों को, हो सकता है फंड्स की कमी हो डीजी साहब के पास, क्योंकि जब ऑर्डर हो जाता है तो वो सारा पैसा मिल जाता है। हम उम्मीद करते हैं डीजी साहब जल्दी उनको रिलीज़ करेंगे। और एक्सग्रेशन लीव जो एक कांस्टेबल हमारा कोई शहीद होता है उसके बराबर उनको एक्सग्रेशन लीव भी मिलनी चाहिए। एक पिटीशन में ये 3 डिमांड्स हैं। दूसरी पिटीशन में है जो रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कोई भी हमारा एसपीओ भाई रिटायर्ड होता है, हाँ, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए, 10 लाख, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, वो उनको दिया जाए। उसके बीच में मैंने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट की तरफ से लिख के लाया है और उनको दिया है, और उनसे ये गुजारिश की है कि रिटायरमेंट बेनिफिट वालों को बेनिफिट दे दीजिए, और तमाम जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनका हमने स्टेटस मांगा है, और चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की है कि इस पर आप प्रायोरिटी पे काम करें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ मज़ीद सफ़र न करें। बहुत बढ़िया बात है, बड़ा अच्छा जज्बा है सेवा सिंह बाली जी। हम फिर पहले से भी कह रहे हैं, ये काम उन नेतागण का भी होता है जिन्होंने वोट लिए होते हैं जनता से। ये काम उनका होता है जो बड़े बड़े वायदे करते हैं। आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना आपने वोट लिया, ना ही आपने कोई वायदा किया, पर आप एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ये लाखों परिवारों की, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है, यानी कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी किसी के हक की, अपने लिए नहीं, निस्वार्थ होकर लोगों का कटाक्ष भी आपको सहना पड़ता होगा, परेशानियां भी आती होंगी। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अगर किसी के लिए काम करते हैं, थक हार कर अगर एक जगह से नाकामी मिलती है, मायूसी होती है, वापस आ जाते हैं। आपके सामने भी परिस्थितियाँ आई होंगी, पर आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या अगर कल को हम ये दुआ करते कि आपकी मेहनत रंग लाए, उन लाखों परिवारों को हक मिले, कामयाब हो जाते हैं उनको हक दिलाने में, आगे भी इस तरह के इशू, चाहे वो आम युवाओं के हो या अस्थायी कर्मचारियों के, इसी तरह से उनके लिए भी आप लड़ेंगे? मैंने कई बार आपके चैनल्स के माध्यम से, कई बार तमाम मीडिया के सामने ये बात की है कि मैंने अपनी लाइफ जो है डोनेट कर दी है
इन ऑल पब्लिक इशूज। जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ सेवा सिंह बाली आपको नज़र आएगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ और पूरे हिंदुस्तान में सेवा सिंह बाली को जाना जाता है। सेवा सिंह बाली 10 रियासत का दौरा करके आया है। आपको प्यार भी तो बड़ा हाँ, सेवा सिंह जी आपको प्यार करते हैं जनता। सिर्फ मेरे साथ सिर्फ गरीब जनता की दुआएं ही काम आ रही है, वरना ये जो अंग्रेजों के दौर के ऑफिसर जो हैं इन्होंने मुझे कुचल दिया हुआ था। आपको मैं एक बड़ी अजीब बात बताना चाहूँगा। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में विदाउट सिक्योरिटी चल रहा हूँ। ये डीजी साहब की बड़ी बहुत मेहरबानी है, मगर डीजी साहब आप ऑफिसर हैं, हम लोगों के हीरो हैं, पब्लिक के हीरो हैं और गरीब जनता की आवाज़ हैं। हमें कोई परेशानी नहीं आएगी जब तक हमारी ज़िंदगी ऊपर वाले ने लिखी होगी। हम बगैर सिक्योरिटी के, मैं श्रीनगर से विदाउट सिक्योरिटी गया और वहाँ से वापस आया, कल रियासी जा रहा हूँ। और जो एक्स कैटेगरी मेरी 2007 से थी वो भी काटी गई है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने, जैसे मैं ये चीज़ें कहना नहीं चाहता हूँ, अलबत्ता आज आपने इतना पड़ा है आपको, बहुत कुछ सच की राह पर, हक की राह पर चलना। मैं कहता हूँ कि जो मैंने आज तक भुगता है वो दूसरा कोई भुगत ही नहीं सकता है, मगर मेरा एक मिशन है। हमने ये दुनिया में ये देखा है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हिंदुस्तान के आइन ने हमें जमहूरियत दी है बोलने की, मैं तब तक बोलता रहूँगा, हक और इंसाफ की आवाज़ के लिए तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरे ज़िंदगी में आखिरी सांस तक रहेगी, तब तक मैं गरीब जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा। और ये भी बताऊँगा, विदाउट वोट बैंक की राजनीति। इस वक्त सेवा सिंह बाली इलेक्टेड पंच भी नहीं है, मगर देश की जनता उसको जानती है। अभी मुझे छत्तीसगढ़ से लोग बुला रहे हैं, छत्तीसगढ़, जहाँ मैं कभी गया नहीं हूँ। और लोगों को पता है, जब मैं कभी भी लोगों की बात करता हूँ और लोगों को दिल से मेरे साथ प्यार है और लोग अपना बच्चा समझ के, अपना परिवार का सदस्य समझ के मेरे साथ प्यार करते हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 90% लोग सड़कों पर हैं, डेली वेजेस विदाउट सैलरी है। होमगार्ड की बात आप करोगे, होमगार्ड का हालांकि पंजाब गवर्नमेंट उनको जो सैलरी देती है, अगर इनको चाहिए था, और होमगार्ड के लीडर्स को भी मैं ये राय देना चाहूँगा कि वो सिंपल जाके दिल्ली में एक होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दे दे, वो सीधा उसमें गुजारिश करे कि हमारे को जो पंजाब में, जो चंडीगढ़ में होमगार्ड्स को दिया जाता है, वही ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो डायरेक्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टर के अंडर आती है और वहाँ से जो डायरेक्शन आएगी, दुनिया की कोई ताकत उस डायरेक्शन को रोक नहीं सकती है। और यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर STRF एक बहुत बड़ी बात है उनके साथ। 2012 में उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है 2 बटालियंस के लिए। 7 साल के बाद उनकी रिक्रूटमेंट होती है और रिक्रूटमेंट के बाद 350 पोस्टें बताते हैं कि, और जब ये सिलेक्शन के बाद बताई जाता है कि इतनी पोस्टें हमारे पास है। ये बहुत बड़ा, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त चला रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि वो लोग जो हैं, जो ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो ज़मीनी सतह से बिल्कुल कटे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर का हर युवा, हर एक तबका जो है इस वक्त बुनियादी सहूलियत से महरूम है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी मुद्दों पर हमारे LG साहब को ज़ाती तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs को बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला भी है और मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। अब कम से कम उनका हक जो है, जो हम सबकी रक्षा करने वाले अगर खुद महफूज नहीं हैं, वो अपने हक से महरूम है, तो मैं कहता हूं कि हम किसके पास जाएंगे। और दूसरी बात, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। देश के प्रधानमंत्री तक में गया, देश के सबसे बड़ी अदालत तक में गया, अब इसके आगे जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि 35,000 जो SPOs हैं उनके साथ लाखों परिवार जुड़ा हुआ है और लाखों लोगों की उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से LG साहब से मोहतबाना अपील करता हूं कि वो DG साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट करें और उनका जो भी रिप्लाई वगैरह है वो दे दे, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को जजमेंट देने में मज़ीद टाइम न लगे। और ये हमारे SPOs जो हैं
जिन्होंने शहादत तक दी, कहीं सुसाइड तक पहुंच गए, अब वो मजीद सफ़र न करें, यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से। धन्यवाद सेवा सिंह बाली जी, क्योंकि अनपब्लिक डिमांड हमने सेवा सिंह बाली जी को आपने आपके रूबरू करवाया, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते थे बीच में काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे कि सेवा सिंह बाली जी के इंटरव्यू ज़रूर करिए। तो आज हमने इनको अपनी जनता के रूबरू करवाया और सारी डिटेल बताई कि आखिर क्या क्या हुआ, कहाँ कितना क्या स्टेटस है। जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है, लाखों यानी लाखों परिवार जो कि एसपीओज़ के हैं, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के लिए खुशखबरी, एक उम्मीद भी है। कहते हैं उम्मीद रखने वालों की कभी उम्मीद नहीं टूटती, वो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और उम्मीद का हाथ थामे रखना, शुरू से ही कहा, उम्मीद का दामन थाम कर आगे चलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोग तो उम्मीद ज़रा भी आगे पीछे डगमगाए तो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते, पर हज़ारों नहीं लाखों लोगों की उम्मीद है सेवा सिंह बाली जी। चलिए उम्मीद करते हैं सेवा सिंह बाली जी ने जिन परिवारों का दायित्व उठाया, उनकी उम्मीद है ये उम्मीद उनकी बनी रहे और जल्द से जल्द राहत मिले, क्योंकि एक लंबा अरसा एक लंबी मुहिम लेकर चले हैं उन एसपीओज़ के लिए जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, टाइम पूरा ड्यूटी देते हैं, वेतन कम मिलता है, शहादतें भी होती हैं, शहीद भी होते हैं, पर उनके परिवार के लिए कोई भी ये फैसिलिटी नहीं है। आखिर क्या क्या सोचते होंगे उनके परिवार भी जब कोई हमारा एसपीओ भाई शहादत देता या शहीद होता होगा। क्या ये देश की रक्षा के लिए हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने वर्दी पहनी है कि जिसके पीछे ना ही वो खुद सुरक्षित है ना उनका परिवार सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं लाइफ की सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरह से सेवा सिंह बाली जी ने कहा, ये खुशखबरी है उन एसपीओ भाइयों के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख खित्ते के, कि अब आने वाले समय में जल्द ही इस पर, और कहीं ना कहीं डीजीपी जम्मू का भी इन्होंने शुक्रिया कहा कि जल्द से जल्द जो उन्होंने जवाब दिया, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं डीजीपी जम्मू एक बड़ा ही कर दायित्व उनके कंधों पर अपने एसपीओज़ के लिए ज़रूर सोचेंगे और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े